मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो कि डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप अगर इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका इंटरव्यू नो डाउट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर आप अपना मॉक बुक करना चाहते हो तो आप हमारी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मॉक बुक कर सकते हो और इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू। अब सबसे पहला जो है वो ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी वेल ड्रेस्ड। इट्स मस्ट, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। अब बात यह है कि हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं तो उसका विदाउट प्रैक्टिकल रीजन और जस्टिफिकेशन मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वेल ड्रेस्ड होना क्यों जरूरी है। वेल ड्रेस्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वेल ड्रेस्ड हो तो ये शो करता है कि आप इस इंटरव्यू को लेके कितना ज़्यादा सीरियस हो। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस दिखाती है आपकी सीरियसनेस। तो आप अब कितना सीरियस हो ये आपकी ड्रेस से पता लगेगा। साथ के साथ आप कितने वेल मैनर्ड और कितने ऑर्गेनाइज्ड हो वो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस से जज किया जा सकता है, जो कि करते भी हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जाओ। और ये आप फॉर्मल अटायर देख सकते हो, इस तरीके से आप अपना जो है ड्रेस कोड रखो और इंटरव्यू देने जाओ। सेकंड, ऑनेस्टी इज प्रेफर्ड। इट मीन्स सेकंड ये है कि ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑनेस्ट हो इसका मतलब ये है कि आप लॉयल हो। अगर आप एट प्रेजेंट इंटरव्यू में ऑनेस्ट हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब सर्विस में आओगे तो आप डिपार्टमेंट के साथ लॉयल रहोगे। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि वो आपको उसी टाइम पकड़ लेंगे, क्योंकि वो जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, उनका डेली काम यही है कि वो इंटरव्यू लेते हैं। तो उनसे आप तेज बनने की कोशिश मत करना। आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आपको जो है अपना नाम मेरिट में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है कि जनरल अवेयरनेस आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। उन्हें इस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए जो कि हाजिर जवाब हैं, जो कि नोटिस करते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। तो ये प्रोफेशन की नीड है, इसलिए उन्हें चाहिए कि आप की जनरल अवेयरनेस अच्छी हो, आपको पता हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो आप अगेन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद फोर्थ जो टिप है वो ये है कि आपका जो है आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी क्या है, अगर आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप सीधा सिर्फ यही बताओ, इसके प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसके अलावा आप कुछ भी मत बताओ। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप सिर्फ स्कूल का नाम बताओ। ये मत बताओ कि आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्टेट बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से। नो, आपसे जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना बताओ, क्योंकि उनके पास जो टाइम होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड टाइम को आपको जो है यूटिलाइज करना है। और आप अगर उनका टाइम वेस्ट करोगे तो अगेन यू आर एनोइंग, वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे। जितना पूछा जाए आपको उतना बताना है। उसके बाद यह है कि आई कॉन्टैक्ट आपको करना है। अब बात करें आई कॉन्टैक्ट की, तो आई कॉन्टैक्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपके अंदर नर्वसनेस है। ये दिखाता है कि आप मे भी सेल्फ डाउट हो या फिर मे भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। प्रोफेशन में नीड होती है एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की, इसलिए आपको जो है कोशिश करनी है कि आप आई कॉन्टैक्ट कर पाओ। ये एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देता है और इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है इंटरव्यूअर पे आता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।